नमस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों का वर्ष 2022 में विवाह होगा अन्यथा नहीं होगा, और होगा तो कौन कौन से महीने में होगा, और यदि विवाह नहीं जुड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। विवाह का जो प्रमुख ग्रह है वो है बृहस्पति। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, योग कारक है, डिग्री वाइज बलवान है, तो विवाह समय पर हो जाता है। धार्मिक कार्य शुभ कार्य समय समय पर होते रहते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है तो विवाह जो है समय पर नहीं हो पाता है। कई सारे आपको उपाय करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और फिर भी विवाह नहीं जुड़ पाता है। रिश्ते कई आते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, कोई न कोई कारण बन जाता है। और कारण यह है कि जो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। आपकी कुंडली में बृहस्पति यदि ठीक ठाक नहीं है तो विवाह का सुख आपको नहीं मिल पाएगा, संतान का आपको सुख नहीं मिल पाएगा, धन से संबंधित कहीं ना कहीं आपको तकलीफ बनी रहेगी, क्योंकि धन का कारक, वैवाहिक जीवन का कारक, संतान का कारक बृहस्पति। इसलिए कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और यदि मजबूत नहीं तो आप मजबूत कर सकते हो उपायों के माध्यम से। तो यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप उपाय करिए। अब हम जान लेते हैं कि 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए विवाह का योग है अन्यथा नहीं है, और यदि है तो कौन कौन से महीने में मिथुन राशि वाले विवाह कर सकते हैं। यदि नाम राशि के अनुसार से यदि हम जाने या कुंडली की चंद्र राशि के अनुसार से यदि हम जाने तो बृहस्पति जो है वो आपका नवम भाव में चलेगा 2022 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक नवम भाव में गोचर करेगा। आपकी राशि से नौवां गुरु चलेगा। इस कारण से अप्रैल तक भी आपका विवाह का योग बनेगा। और अप्रैल के बाद 13 अप्रैल के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब गुरु मीन राशि में गोचर करेगा, तो आपकी राशि से, आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से दसम भाव में गोचर करेगा, तो पूरे वर्ष भर विवाह का योग बनाएगा। यदि विवाह आपका जुड़ गया है तो 2022 में कभी भी किसी भी महीने में जिसमें विवाह के शुभ मुहूर्त होते हैं उन महीनों में आपका विवाह हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपकी राशि से गुरु ना ही चौथा चल रहा है, ना ही आठवां चलेगा, और ना ही 12वां चलेगा। इस कारण से 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए विवाह का मुहूर्त बना रहेगा। कभी भी आप कर सकते हैं, बस आपको मुहूर्त देखना होगा कि कौन से महीने में विवाह का मुहूर्त है। वो मुहूर्त देख करके आप विवाह कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों के जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए। पहले तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसमें देखें कि गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है या सम स्थिति में है। उसके अनुसार से आप उपाय कर सकते हैं। यदि योग कारक है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, मारक है तो आप दान कर सकते हैं। गुरु से संबंधित चीजें, जो पीली चीजें होती हैं, कपड़े का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, मिष्ठान दान करें, पीले मिष्ठान दान करें, लड्डू का दान करें, बेसन के लड्डू का दान करें। पीली चीजों का दान आपको करना होगा यदि आपकी कुंडली में गुरु मारक स्थिति में है। और यदि शुभ है, योग कारक है, कमजोर स्थिति में है, तो आप जो है गुरुवार के दिन तांबे के लोटे में पीली दाल भर के उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 पान का पत्ता रख करके पीला कपड़ा लपेट करके किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। 5 गुरुवार तक आपको दान करना है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के योग बनेंगे और विवाह आपका हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है विवाह जुड़ ही नहीं पाता है, संबंध तो बहुत आते हैं, तो उनके लिए ये वाला उपाय जरूर करें। तांबे के लोटे में दाल भर ले और उसमें जो है 2 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 पान का पत्ता और कुछ दक्षिणा दाल में जो है रख लेना है, और लोटे को पीले कपड़े से बांध करके दाहिने हाथ में रख करके किसी भी ब्राह्मण को दान करना है गुरुवार के दिन। ये 5 गुरुवार यदि आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन जो है
वो मधुर रहेगा, विवाह का योग बन जाएगा, विवाह हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि विवाह के लिए कोई संबंध नहीं आता है, कोई रिश्ते नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। जो एक मोर में मोर पंख लगा रहता है वो आप ले आइए बाजार से। जो मोरी अपन लगाते हैं उसके ऊपर एक कटंगी कहते हैं, कई लोग कटंगी उसको कहते हैं और कई लोग मोर पंख कहते हैं। तो वो मोर पंख जो है बाजार से खरीद के ले आना है। 2 सुपारी जो है खरीद करके ले आना है, 2 हल्दी की गांठ खरीद कर ले आना है और उसमें चंदन थोड़ा सा रख लेना है। और किसी भी धार्मिक स्थान या किसी भी मंदिर में जा करके, यदि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, इन मंदिरों में जा करके समर्पण कर देना है, दान कर देना है गुरुवार के दिन। तो ऐसे में विवाह के योग बन जाते हैं। विवाह के संबंध, वैवाहिक जीवन के लिए यदि आप संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है संबंध आने लग जाते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। जिनके संबंध नहीं जुड़ पाते हैं, संबंध आते नहीं है, रिश्ता कोई आता नहीं है, उनके लिए ये उपाय रहेगा। तो ये गुरुवार के दिन ही आपको करना है। तो ये उपाय करके भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।